तो अब ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स रिलीज हो चुके हैं। एंड सॉरी, मैंने टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाया एंड बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो असली बात यह नहीं है कि कौन सा हीरो दिखा, कौन सा विलेन दिखा या कौन सा शॉट कितना कूल था। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसो ब्रदर्स खुद सामने आकर बोल रहे हैं, पे अटेंशन, दे आर कनेक्टेड। और जब रूसो ब्रदर्स ऐसा बोलते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये सिर्फ रैंडम क्लिप्स नहीं है, ये एक बड़ी कहानी के टूटे हुए टुकड़े हैं, एक लेयर्ड स्टोरी जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। अगर चारों टीजर्स को ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है। अलग अलग लोकेशन, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग इमोशंस, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। और वो दिशा है चिल्ड्रन हु शुड नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसे बच्चे जिनका जन्म या जिनका जिंदा होना मल्टीवर्स के नियमों के खिलाफ है। और यहीं से एवेंजर्स डूम्सडे की असली हॉरर शुरू होती है। लोकी सीरीज से पहले एमसीयू में सब कुछ कंट्रोल में था। सीवीए, ही हु रिमेन्स, सेक्रेट टाइमलाइन, मतलब हर चीज एक स्ट्रिक्ट रूल बुक फॉलो करती थी। ज्यादा ब्रांच हुई टाइमलाइन, प्रून। लेकिन लोकी सीजन 2 के एंड में सब बदल गया। अब मल्टीवर्स एक कंट्रोल्ड लाइन नहीं बल्कि एक लिविंग ट्री है। फ्री विल है, ब्रांचेस अलाउड हैं, लेकिन फ्रीडम की कीमत होती है, और वो कीमत है इंस्टेबिलिटी। एवेंजर्स डूम्सडे इसी इंस्टेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने वाली फिल्म लगती है। पहला टीजर इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक है। स्टीव रॉजर्स 1940s में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और फिर आता है वो शॉकिंग रिवील। स्टीव का एक बच्चा है। सरफेस लेवल पर ये सीन बहुत होलसम लगता है, लेकिन मल्टीवर्स के रूल्स के हिसाब से ये एक रेड अलर्ट है। स्टीव का पास्ट में रहना एक ब्रांच टाइमलाइन है, और वो ब्रांच सिर्फ इसलिए बची है क्योंकि अब टीवीए इंटरफेयर नहीं करती। अगर इनकर्जन शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले ऐसी ही ब्रांच टाइमलाइंस मिटेंगी। और डूम के नजरिए से यह बच्चा मल्टीवर्स के लिए खतरा है। दूसरे टीजर में हमें थॉर दिखता है, लेकिन ये लव एंड थंडर वाला मजाकिया थॉर नहीं है। ये एक टूटा हुआ बाप है जो ओडिन से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, अपनी बेटी लव को वापस। लेकिन यहां एक डरावनी डिटेल है। थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर लव को पास ऑन किया जा चुका था। मतलब या तो लव अब थॉर के साथ नहीं है, या फिर कुछ बहुत गलत हो चुका है। लव खुद इटर्निटी की पावर से जिंदा है, और इटर्निटी यूनिवर्स की लाइफ फोर्स है। अगर यूनिवर्स मर रहा है तो इटर्निटी भी कमजोर होगी, और अगर इटर्निटी कमजोर हुई तो लव भी। एक और बच्चा जो टेक्निकली मर चुका था लेकिन जिंदा है, अनदर चाइल्ड हु शुड नॉट एग्जिस्ट। एंड तीसरा टीजर सबसे ज्यादा इंटेंस है। साइक्लॉप्स का गुस्सा बैटल वाला नहीं लगता, ये एक पिता का गुस्सा है। स्ट्रॉन्ग हिंट्स हैं रेचल समर्स की तरफ, स्कॉट और जीन ग्रे की बेटी जो टीजर में गायब है, खतरे में है। कॉमिक्स में रेचल का कनेक्शन फीनिक्स फोर्स से है, एक कॉस्मिक एंटिटी, यूनिवर्स लेवल पावर। लेकिन ट्विस्ट ये है, रेचल का अस्तित्व एक बदली हुई टाइमलाइन का रिजल्ट है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद ये बच्ची एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर से एक चाइल्ड जो मल्टीवर्स के नेचुरल फ्लो के खिलाफ है। एंड चौथा टीजर ब्लैक पैंथर, नेमोर और फैंटास्टिक फोर को दिखाता है सरफेस पर। ये एक पॉलिटिकल अलायंस लगता है, लेकिन शूरी की एक लाइन सब बदल देती है, आई हैव लॉस्ट एवरीवन आई केयर अबाउट। लोग इसे तिचल्ला और रमोंडा से जोड़ रहे हैं, लेकिन वकांडा फॉरएवर के एंड में शूरी को एक नई उम्मीद मिली थी। थेचाला जूनियर। अगर शूरी कह रही है कि उसने सब खो दिया है तो इम्प्लीकेशन साफ है, एक और बच्चा या तो गायब है या खतरे में है। अब जब चारों टीजर्स को एक साथ रखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। डूम हीरो से लड़ने नहीं आ रहा, डूम आर्मी से वॉर नहीं कर रहा। डूम मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने ट्विस्टेड लॉजिक से। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है वो बच्चे जो गलत टाइमलाइन से पैदा हुए हैं। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का होना एक्सीडेंटल नहीं था। फ्रैंकलिन सबसे पावरफुल चाइल्ड है, पावर कॉस्मिक का लिविंग फॉर्म, और हेविली इंप्लाई किया गया है कि उसका जन्म पहले कभी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन लोकी के फ्री विल देने के बाद ही फ्रैंकलिन एग्जिस्ट कर पाया। एक और बच्चा जो डूम की रेडार पर है। एंड एवेंजर्स डूम्सडे गुड वर्सेस इविल की कहानी नहीं है, ये है ऑर्डर वर्सेस केओस। ही हु रिमेन्स के रूल में फ्री विल नहीं थी, लेकिन स्टेबिलिटी थी। लोकी के रूल में फ्री विल है, लेकिन केओस भी है। और डूम शायद उसी केओस को खत्म करना चाहता है। हो सकता है वो ये सब अपने किसी बच्चे के लिए कर रहा हो। तो अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो
तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जल्दी ही डूम और मल्टीवर्स से जुड़ी और भी तगड़ी वीडियो लेकर आऊंगा।